काली की, मां काली की। बिहार में पंचायत चुनाव का वक्त है और इस वक्त मैं आप देखेंगे कि NH 104 पर खड़ा हूं और मेरे जो दाएं तरफ है ये महसे गांव है। आप ये जो मंदिर देख रहे हैं मां काली मंदिर जो है वो महसे है, महसे के नाम से है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं सबसे पहले इस गांव में जब इंटर करते हैं तो जाते हैं तो सबसे पहले मां काली का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद जो है इस गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले कुछ यहाँ पे मैं आपको पहले मां काली का दर्शन कराता हूँ और उसके बाद कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस मंदिर का क्या महत्व है। और लोग कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना के बाद महसे गांव में जो है तरक्की और समृद्धि आई है। पूरा क्या वाकया है हम यहाँ के पुजारी से बात करते हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण से बात करते हैं। चुनाव के बीच जो है थोड़ी थोड़ी इस तरह की जो खबरें जो हैं, इस तरह की जो लोगों की जो विचार हैं, लोगों की जो अपनी जो धार्मिक जो आज़ादी है या धार्मिक जो उनकी विश्वास है, उनकी भी कुछ खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हैं। तो मां काली का ये द्वार है। आप ये देखिए कि यहाँ पर तमाम जो है मां काली के आप सबसे पहले आपको हम तस्वीरों से दर्शन कराते हैं। आप ये देखिए कि ये कहते हैं कि बहुत पहले जो है करीब 2 दशक पहले इस मूर्ति की जो है वो स्थापना हुई है। थोड़े से और नजदीक आइए और नजदीक से जो है वो तमाम जितने भी लोग हैं इस मंदिर की क्या खासियत है और मां काली का क्या आशीर्वाद रहा है गांव पे, जो लोगों की अपनी आस्था है, लोगों का विश्वास है, उनसे हम बात करेंगे चीजों को। तो ये यहाँ पुजारी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्री दुखीदास। श्री दुखीदास है। ये बताइए कि ये मां काली का मंदिर है, चुनाव का वक्त है तो सभी नेता लोग यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए और नौकरी मांगता है, आशीर्वाद मांगता है। यहाँ से जो हमको आशीर्वाद दीजिए, हम जीत जाएंगे तो ये चढ़ाएंगे। इससे मां काली का पूजा होता है। अच्छा ये बताइए कि मंदिर की ऐसी क्या बात है कि जो महसे गांव है, महसे गांव के जो है आप ये देखिए कि यहाँ पे जब घुसते हैं तो सबसे पहले इसी रोड होकर के घुसते हैं। तो ये एक तरीके से द्वार हो गया आपके गांव का, है ना? द्वार है गांव का, मुख्य द्वार गांव का है। जो 10 साल पहले हमको बहुत यहाँ तकलीफ था और मां काली को जिस दिन से हम लोग पूजा के निर्माण कर दिया उस लोग से हमारा गाँव का सुखित है, तरक्की है। हाँ, आनंदी है, हर चीज से ठीक है। आप पुजारी कितने दिन से पुजारी हैं यहाँ पर? यहाँ को 10 वर्ष से है। 10 वर्ष से? हाँ, 10 वर्ष से। 10 वर्ष से आप हैं यहाँ पर, है ना? चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं जी। क्या नाम हो आपका? दामोदर कामत। इधर आइए। हाँ, यही ठाकुर। अरे इसको निर्माण 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। हाँ। तो आप जो है शुरू से जुड़े हुए हैं इस मंदिर? हाँ जी, शुरू से। तो क्या है धारणा, लोग क्यों इतना मां काली को यहाँ पर जो है मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेने? अब क्या है, नहीं है वो तो उनको कृपा है, जो मांगता है वो पूरा होता है। बस्ती आनंदी है, सब चीज भाड़ा पूरा है, खुशी है। आपको देखिए ये मंदिर है और ये मंदिर जो ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, ये ऐसा मंदिर है जो स्थानीय लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, जो युवा हैं, जो महसे गांव के बाहर रहते हैं, वो लोग जो जानकारी मेरे पास है, वो लोग तमाम जो है यहाँ के शुभचिंतक, गांव के जो युवा बाहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों के कलेक्शन से, उनके फंड से, उनके सहयोग से इस मंदिर को देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। आप मंदिर को देखिए चारों तरीके से, चूंकि ये NH है और NH के बगल में देखेंगे ग्रिल, चारों तरफ से ग्रिल लगाया गया है, पंखे की व्यवस्था है बहुत अच्छे तरीके से, रंग रोगन जो है बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि अंदर में दरअसल आजकल देखेंगे कि एक टाइल्स की जो एक नई परंपरा है मंदिर को जो है खूबसूरत बनाने की, मां के लिए एक उनकी लोग जो भक्त है उनकी श्रद्धा होती है। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि मां काली है और नीचे जो है भगवान शिव है। थोड़ी सी और मैं कहूंगा आपको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि यहां पर इसको क्या बोलते हैं, झांप बोलते हैं। और मिथिला में जब आएंगे तो इस झांप का विशेष महत्व है। इसका जो है अपने जो जितने भी जिनको आप मानते हैं, जिन पर आपकी आस्था है, तो मिथिला में इस झांप का विशेष महत्व है। कुछ और बात करते हैं हमारे साथ। देखिए ये अशोक जी हैं, ये बेंगलोर में रहते हैं और इस मंदिर के विधि व्यवस्था में, मंदिर को सजाने में, संवारने में मां काली को लेकर के इनका विशेष महत्व है। तो इस गांव में जब मैं आया हूं रिपोर्टिंग के लिए तो इन्होंने कहा कि एक बार जो है आप जरूर मां काली के बारे में चर्चा कीजिए कि किस तरीके से मां काली का जब स्थापना हुई है। उसके बाद इस महसे गांव में 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, और यहां पर उन्नति कैसे आई है, कैसे लोग तरक्की हुए हैं, उनके बारे में इनसे पूछते हैं।
जी क्या नाम हुआ आपका? जी अशोक कुमार नाम है मेरा। अशोक कुमार नाम है। आपको मैं बताऊं कि ये जो गांव है और जहां पर मैं खड़ा हूं वो बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड है और ये NH 104 है। आपको बताऊं कि यहां से जयनगर के लिए सीधी ये जरक जाती है और यहां आप देखेंगे मेरे दाएं तरफ जो है वो आपको मेहसे गांव है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और आपको मैं बताऊं कि एक बड़ी इनकी आस्था है, धार्मिक आस्था है। तो लोग देखिए कि क्यों जो है मां काली पर इतना विश्वास कर रहे हैं, क्यों विश्वास है मेहसे गांव के लोगों को यहां पर। देखिए 1999 में ये जो है काली मंदिर का जो है यहाँ पे स्थापना हुआ, काली जी का। सबसे पहले जो लोग हमारे गांव का सबसे जो नजदीक शहर था, जो गांव के लोग पलायन जो करते थे, तो सबसे पहले कलकत्ता जाते थे। तो जो कलकत्ता में रहने वाले जो लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, तो जो कलकत्ता में जो है काली माँ की जो है सबसे बड़ी आस्था है, तो वहाँ के जो लोग गाँव के लोग काम कर रहे थे, उन सबों का आस्था हुआ कि हम अपने गाँव में भी काली जी की स्थापना करेंगे। अच्छा, मैंने कलकत्ता में जो काली माँ है वहां से लोग प्रेरित हुए और वहाँ जो काम करते थे जो हमारे गाँव के लोग, वो लोग जो है वहाँ से लेकर के यहाँ पे आकर के जो है काली माँ की जो है स्थापना किए। तो पहले जो है स्थापना हुआ, पहले जो है हर साल जो है उसको पूजा करके हम लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, मेला होता था और दीपावली में जो इनका मेला होता है तो वो करके खत्म होता था। ऐसे 3-4 साल 5 साल तक चला। उसके बाद क्या हुआ कि हम क्या किया कि सब लोग दिल्ली में जो लोग रहते थे वो लोग को हुआ कि हम यहाँ पे जो है मूर्ति का स्थापना करेंगे। तो दिल्ली वाले लोग ने राजस्थान से जो है ये मूर्ति राजस्थान से मंगाई गई है, जहाँ के जो तो मूर्ति स्थापना होने के बाद जो लोग बेंगलोर में हम लोग रहते थे, तो बेंगलोर वाले सब लोग सोचा कि इसका जो है इसका छत नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मंदिर था और छत नहीं था। तो हम लोग 2015 में पहले इनको छत ढलाए। छत ढलाने के बाद जब 2019 में जो हुआ कि हम लोग बोले कि पूरा इस मंदिर को जो है और सुसज्जित करना है, तो हम लोग जो है पूरा इसको पेंटिंग करवाए, पूरा पीओपी करवाए, पूरा जो है ये ओरिजिनल जो पेंट देख रहे हैं यहाँ पे ओरिजिनल पेंट लगा हुआ है, उसके पास ग्रिल लगवाए, इसके बाद टाइल्स जो लगवाए। तो पूरे समाज का जो लोग है, हर एक घर का हर एक बच्चा जो है इस मंदिर के लिए समर्पित रहता है, काली माँ की मंदिर के लिए, जो एक 1999 से लेकर के आज 20 साल में इतना डेवलप हो गया इस मंदिर का भी। और जितना डेवलप आप देख रहे हैं इस मंदिर का हुआ है, उससे कहीं ज्यादा हमारे गांव का डेवलपमेंट हुआ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। सब लोग पूरे गांव का लोग जो है यहाँ से खुशी में हमेशा खुशहाल हो गया है पूरा गांव। आप हम बता सकते हैं कि हम लोग जब हम 1999 में हुआ तो हमारे गांव से एक इंजीनियर हुआ करते थे। 1999 में एक इंजीनियर हुआ करते थे। आज हमारे गाँव में 35 इंजीनियर है और हमारे गांव में एक डॉक्टर है, MBA किया है, MTech किया हुआ लोग है। इस बार हमारे गांव से BPSC कंप्लीट करके है, SSB में है, बिहार पुलिस में है। मतलब हमारा गांव जो है 1999 के बाद जब से माँ काली हमारे गांव में आया है, तब से पूरा गांव जो है खुशहाल है। जो लोग जनरल, जो लोग ड्राइवर या कहीं घर में या कोई भी कुछ काम करते हैं, तो वो उससे भी ज्यादा बहुत लोग उन्नति किए हैं। बड़े बड़े लोग जो छोटे छोटे काम करने वाले है कि सब जो है वो माँ काली की कृपा है। हम लोग पूरा गाँव का है, पूरा गाँव का आस्था है कि माँ काली जब से आई है गाँव में, तब से इस मेहसे गाँव का ही नहीं, आप आसपास यहाँ से लौखा, खुटौना, लदनिया, जहां तक इस रोड, क्योंकि रोड साइड में है, जयनगर तक के लोग जो भी यहाँ पे आते हैं और अपनी आस्था लेकर के अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं माँ काली मंदिर में, तो उसका मनोकामना 100% पूरा होता है। फिर लोग यहाँ पे चढ़वा चढ़ाने के आते हैं। कभी काली पूजा में जो है कोई जो है सोना चढ़ाते हैं यहाँ पे आकर के, कोई नथिया चढ़ाते हैं आकर के, यहाँ पे बलि प्रदान भी होता है। तो पूरा लोगों का आस्था इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग बैंगलोर में रहते हैं। अच्छा, कुछ आप बता रहे थे कि कैसे बैंगलोर से जो आप लोग बड़ी संख्या में मेहसे गांव से, कितनी आबादी है मेहसे की? आप मेहसे गांव की जो आज वोटर जो आबादी है वो 1300 है। अगर पूरा देखा जाए तो 5000 की आबादी है। जो बच्चा का जो पूरा टोटल आबादी है वो 5 वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 मिलाकर के टू मिलाकर के जो आबादी है, वोटर हम लोग 1300 है। 738 वोट जो है 1 नंबर में है और 537 वोट जो है 2 नंबर में है। यहाँ पे कार्मिक मध्य पंचायत के अंदर है हमारा। कितने लोग जो हैं बैंगलोर में आपकी नौकरी करते हैं? बेंगलोर में 80 प्लस लोग हम लोग की नौकरी करते हैं बेंगलोर में, ओनली बेंगलोर में। दिल्ली में हम लोग पूरे गांव का जो है 250 प्लस लोग जो है नौकरी करते हैं शहर में, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, सभी जगह हमारे गांव का सभी जगह लोग फैले हुए हैं और सब जगह जॉब करते हैं। और जितने भी आपके युवा नौकरी करते हैं या फिर जो जिनको भी नौकरी मिला है, वो सब ये समझते हैं कि काली माँ का आशीर्वाद है। सब लोग समझते हैं कि जब से काली माँ आया है, एक नया रास्ता, जिसको कोई रास्ता नहीं है उसके लिए भी एक रास्ता मिल जाता है और वो लोग आगे डेवलप करता है। जो लोग छोटे छोटे काम करता था वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब एक ऐसा हुआ कि लोगों के माइंड में बजा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें। तो जब से माँ काली है, लोग इकोनॉमिक रूप से जो है, आर्थिक रूप से जो है डेवलप। आप क्या करते हैं ये बताइए? हम जो है हम यहाँ से MBA करने के बाद जो है हम जो यहाँ पहले जो है लौखा स्कूल से पढ़े थे, मैट्रिक लौखा से किए, CM कॉलेज दरभंगा से जो है हमने ICOM किया और कॉलेज ऑफ
कॉमर्स जो पटना के फेमस कॉलेज है वहाँ से हमने बीकॉम किया, और हम जो है यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो है वहाँ से हमने एमबीए किया है फाइनेंस और मार्केटिंग में। तो हम चाहते हैं कि अगर हम पढ़ लिख करके जो एमबीए करके हम इतना बड़ा बड़ा कंपनी को चलाते हैं, जो हम पहले सैमसंग में काम करते थे, उसके बाद अभी विष्णुप्रिया ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में एज ए फाइनेंस एडवाइजर हम काम कर रहे हैं। तो जब हम चाहते हैं कि हम एक कंपनी को हम चला सकते हैं, हम इस कंपनी को इतना डेवलप कर सकते हैं, तो हम जो एमबीए में पढ़ाई की है, हमारे अंदर जो नॉलेज है वो हम अपने गांव के डेवलप में क्यों नहीं लगाए। इसलिए हम जो हमारे पास नॉलेज है एमबीए करने के बाद, वो हम गांव को इकोनॉमिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए आगे लाना चाहते हैं, सबको स्वास्थ्य के लिए मजबूत करना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे अंदर जो गुण है, जो हमारे अंदर क्षमता है, उस अपनी क्षमता को हम जो हमने आज मास्टर डिग्री एमबीए किया हुआ है, इस डिग्री का जो फलीभूत है वो गाँव में करें। कि लोग तो कहेंगे कि पढ़ लिख करके, कई बार लोग पढ़े लिखे युवा हैं, वो कहते हैं कि धर्म, आस्था, विश्वास उस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते हैं, लोग नई आधुनिकता की तरफ जो है वो ज्यादा प्रेरित हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के डेट में जो है लोग एक सकारात्मक और नकारात्मक लोग जो बोलते हैं कि ये निगेटिव लोग है और ये पॉजिटिव लोग है, पूरा दुनिया में चलता है सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे कि अभी देखिए पॉलिटिक्स में भी जो है लोग बोलते हैं जो आस्था का जो विश्वास करता है वो आजकल जो है भगवाधारी हो गया, भक्त हो गया, और जो विश्वास नहीं करता है वो लाल गमछा वाला जो है, जो कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि वो कम्युनिस्ट है, वो नकारात्मक लोग है, वो भगवान को नहीं मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान को मानने का एक ही ऐसा तरीका है कि जब आप या पूरे गांव का लोग कभी भी परेशानी में होता है, तो आपका पड़ोसी या आपका फैमिली आपके साथ नहीं होगा, तो आप अपने मन की बात किसको जाके सुनेंगे। इसीलिए कोई भी भगवान पे आस्था इसलिए रखना चाहिए कि जब कोई सुनने वाला नहीं आता है तो उसके आगे में जाके हाथ जोड़ लीजिए कि इसका आगे का समाधान क्या होगा। मैं इसका एक प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको भगवान के बीच में आस्था रखने का। जब मैं बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी एक सिस्टर है जो बीमार हो गई थी, और हमारा 3 महीना था फाइनल पेपर होने का, बीकॉम ऑनर्स पेपर का 3 महीना, और वो बीमार होकर पटना पीएमसीएच में भर्ती थी। हमने 3 महीना उसी के सेवा में लगे हुए थे, और 3 महीना सेवा में लगे रहे। लेकिन जब हमारा बीकॉम का पेपर हो रहा था, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर रहे थे, तो हम भगवान के सामने जाके खड़े होकर करते थे। हम ये नहीं कहते हमको कल तुम 80% 90% मार्क्स दिला देना। हम भगवान को कहते थे कि कल जो परीक्षा में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो हमको आज रात में पढ़ा दो, हम पढ़ के जाएंगे तो हम लिखेंगे। तो हमको विश्वास होता था, और हम जो है वहाँ पे बीकॉम में जो है मगध यूनिवर्सिटी टॉपर रहे थे, और हमको जो है क्या कहते हैं 800 में 555 नंबर मिला था, 80% से हम पास हुए थे। तो चलिए, ये इनकी अपनी आस्था है, अपना विश्वास है, सबकी अपनी अपनी आस्था और विश्वास होता है। इसकी हम बात जो है सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो है राय है, उस पे इनकी अपनी जो आस्था है उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर को इन्होंने पर्यावरण से जोड़ा है, ये भी एक जो है बात है, ये बताएं जी, बताइए। आपको मैं दिखाता हूं, एक पेड़ मंदिर के आप देखेंगे कि दाईं तरफ है, और इधर मैं कहूंगा कि एक तरफ देखिए गुलमोहर का जो दूसरा पेड़ जो है वो आपको बाईं तरफ दिखेगा। क्या है इसके बारे में, ये इनसे पूछते हैं जी, बताइए आप। देखिए, 2015 से लेकर के हम गांव में हमेशा जो है पर्यावरण के लिए जो हमेशा काम करते रहते हैं। हम 2018 में पूरे गांव में एक परिवार 2 पेड़ अभियान चला करके 600 पेड़ मंगाया, और सभी के द्वार पे, पूरे गांव में आप पूछ लीजिए, सभी के द्वार पे हमने उसको लगाया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ पेड़ बचा, और कुछ पेड़ जो है उसका सुरक्षा नहीं होने के कारण नहीं बच पाया। और हर साल चाहे गुलमोहर का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे जो भी पेड़ हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा हम पेड़ लगाते रहते हैं। तो हम सबसे जो है माँ काली के सामने हमको 2 लड़का है, आर्यन कुमार और शौर्या कुमार। तो पिछले साल उसका मुंडन कराने के लिए बेंगलोर से आए। तो मुंडन के बाद हम सोचे कि कौन ऐसा काम किया जाए जो हमारा लड़का का भी नाम रहे, और एक आस्था जो माँ काली के सामने है, जो फूल का गाछ भी आस्था भी हो जाए, और तीसरा जो पर्यावरण संरक्षण भी हो जाए। तो इसीलिए हम एक आर्यन और एक शौर्या के नाम से, दोनों पुत्र के नाम से, जो एक आर्यन होगा और एक शौर्या होगा, तो 2 पेड़ को हम लगाए यहाँ पे, जो है एक तरीके से जीवंत रहेगा ये। तो ये अशोक कुमार है। देखिए, अच्छी बात यह है कि इनकी धार्मिक आस्था भी है, और किस तरीके से ये गांव में डेवलपमेंट कर रहे हैं उनकी भी बात है। तो ये बात जो है हमने आपको ये रिपोर्ट में दिखा रहा हूं, क्योंकि चुनाव के बीच में यहाँ जितने भी लोग इस महसे गांव में जाते हैं, तो एक एक वोट का बहुत मायने होता है पंचायत में। तो यहाँ आते हैं और माँ काली के पास जो है वो शीश नवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं जीत की। कुछ कहना चाह रहे हैं? और कल रात में जब हम बेंगलोर से फ्लाइट से आए, तो देखिए इसमें जो है हम 2 जो है पपीता का पेड़ लेके आए बेंगलोर से। तो देखिए यहाँ पे कल रात में आकर के हम घर नहीं गए, सबसे पहले जो है पपीता का पेड़ यहाँ पे रोपे। यहाँ पे देखिए पपीता का यहाँ पे पेड़ रोपे रात में। तो अच्छा। ये पपीता जो है इतना बड़ा होता है, और कम से कम 4 केजी 5 केजी का पपीता होता है, जो बेंगलोर साउथ इंडिया में होता है। तो हम 2 लेके आए थे वहां से बेंगलोर से,
और दोनों में एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है। अब इसको अच्छा से सुयोजित करेंगे तो हमको इस तरह पर्यावरण के लिए हम सोचते हैं कि हमारा गांव, क्योंकि अगर पपीता का खेती हम लोग गाँव में करते हैं, एलोवेरा का खेती करते हैं, या जो हमारा जो शिमला मिर्च होता है उसका हम खेती करते हैं, तो हमारे गाँव का जो है इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट जो होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हमारे गाँव में लोग जो है अभी सिर्फ धान गेहूँ उगाते हैं, तो धान गेहूँ से तो गाँव के किसान को तो है क्या अपना खेत, अपना जो है क्या कहते हैं भरी पालन पोषण होता है। लेकिन यहाँ का जो किसान है, हमारे गांव का जो अभी लोग हैं, जो डेवलप नहीं हो पाएंगे कि हम इसी खेत में अगर हम तोड़ी सरसों का खेती करते हैं तो सरसों का जैसे अभी तेल 205 रुपया मिल रहा है। अब बताइए कि अगर 1 बीघा में अगर लोग गेहूं करता है तो अपने खेत घर के लिए हो जाता है। अगर 1 बीघा में अगर सरसों का खेती करे, या एलोवेरा का खेती करे, या शिमला मिर्च का खेती करे, या दलहन का खेती करे, तो कितना फायदा होगा कि गाँव का डेवलप होगा। तो ये अशोक जी जो है पढ़े लिखे युवा हैं, मंदिर के इस पूरे विकास में जो है इनका काफी योगदान है, और पढ़े लिखे हैं तो वो कहते हैं कि किस तरीके से इनके गांव का विकास होता है उसके बारे में भी सोचते हैं। तो अशोक कुमार जी के जो विचार हैं वो कई सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं कि किस तरीके से गांव को एकजुट रखा जा सकता है, और पर्यावरण के क्षेत्र में गांव के विकास में किस तरीके से लोगों को मदद जो है एक तरीके से मददगार साबित हुआ जा सकता है। वो अशोक कुमार एक इसकी मिसाल है। बाकी जो है सभी लोग, चुनाव का वक्त है, ऐसे ऐसे हम कुछ आपको और भी जानकारी जो है इस इलाके में जब घूमेंगे, मधुबनी क्षेत्र के इस इलाके में, खुटौना प्रखंड के इलाके में, तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी हम इलाके के बारे में भी आपको देते रहेंगे। तो बाकी जो है जितने भी लोग आप देखें कि यहां से लौखा से लेकर के जयनगर के बीच का NH 104 है, मेहसे गांव है, और वहां पर जो है मां काली का जो है ये मंदिर है जहां पे लोगों की आस्था है। तो एक बार जो है आप जरूर जो है आप ये देखिए कि मां काली के सभी लोग जो है यहां पर देखेंगे कि आप ये देखिए यही मंदिर है, तमाम लोग यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। काली की, मां काली की, मां काली की। तो ये तमाम ग्रामीण लोग हैं, जब हमारी टीम पहुंची तो सभी लोग यहाँ पर जो है आप उत्सुक होकर के मां काली के नारे लगा रहे हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है मेहसे गांव के ग्रामीण वासी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और हर उम्र के लोग यहाँ पर सभी इस मां काली के मानने वाले तमाम भक्त हैं। सभी की अपनी अपनी आस्था है, सभी का सम्मान करना चाहिए। बाकी इस तरह की रिपोर्ट हम दिखाते रहेंगे। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट ठीक अच्छी लगी तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, यूट्यूब से जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से जुड़िए, वेबसाइट पर ताजा खबर पढ़िए, और आपके पास कोई जानकारी है तो आप तक हम तक साझा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।